पहली बात तो मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। ये किसान यूनियन का आंदोलन है, ये किसान संगठनों का आंदोलन है। और सरकारों को मरना है। एमएसपी किसकी ताकत है एमएसपी को बंद कर देगी? बताइए कौन सी पार्टी एमएसपी को बंद कर सकती है? करिए झंडा प्रदर्शन जो भी करना करिए, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी का नेता जा रहा है उसको काहे की उनके पास कौन से हक हैं? भी हमने बोल दिया बीजेपी के लोग जेजेपी के लोग गाँव में नहीं घुसेंगे, काहे का फरमान है? कौन से माओवादियों का फरमान है जी? ये कौन सा मतलब गुंडागर्दी का फरमान है? क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन का बहाना लगाकर सरकार जो है अपनी जो कमियों को छुपा रही है, बेरोजगारी है, कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो आप भी मानते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है या कोविड की वजह से हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं डेली हरियाणा न्यूज़। भाजपा द्वारा अभी नवनियुक्त जिला प्रदेश महामंत्री के रूप में पवन सैनी जो पूर्व में लाडवा से विधायक है उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे प्रदेश और देश के हालात के बारे में, और भाजपा द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अंदर ये क्या अहम रोल निभाएंगे। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद डेली हरियाणा न्यूज़ का। धर्म जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिम्मेवारी मिली है प्रदेश महामंत्री की, और क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपकी और क्या कुछ पार्टी ने मतलब की जिम्मेवारी आगे दी है, क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जी, और जो हमारा संगठन है वो कोई भी कार्यकर्ता उस पार्टी का है तो उसकी दशा और दिशा हमारा संगठन तय करता है। संगठन ने जैसा समझा, जैसा सोचा, मुझे जिम्मेदारी दी है, और मैं भी एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक हूँ। जो भी संगठन और जो भी काम देगा मुझे, उस काम को बड़ी अच्छी तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उस काम को सिरे चढ़ाने का काम करूँगा, और मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसके ऊपर खरा उतरूँगा। उनके विश्वास को और दृढ़ विश्वास मैं बनाने का काम करूँगा, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर जी का और चौधरी प्रकाश धनखड़ जी का, जो हरियाणा के बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र की मोदी सरकार को 7 वर्ष हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, और क्या कुछ उपलब्धियाँ मानते हैं सरकार की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो 7 वर्ष हैं ये उपलब्धियों से भरे पड़े जी। पहले 5 साल के अंदर राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं था जी। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे थे वो सिरे नहीं चढ़े, लेकिन जो मोदी सरकार 2 था, जो कार्यकाल अब चल रहा है, उसके 2 साल पूरे हुए हैं। इन 2 सालों के अंदर जो सदियों से लंबित मुद्दे थे, जो आंदोलन भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को लेकर मुद्दा था, जिसके अंदर लाखों लोगों की जानें गई जी। और ऐसा मुद्दा जिसके अंदर पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण विपक्षी पार्टी ने बना रखा था, यहाँ तो मार काट हो जाएगी, ग्रिल चल जाएगा। ये केंद्र सरकार की सूझबूझ के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ के कारण वो मुद्दा सुलझा है, और भगवान श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है जी। ये मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा और चाइना जापान में थोड़ा बनेगा जी। इसलिए हमारे कण कण में राम है, हमारे नाम भी राम के नाम से हैं। रामलाल, सिया राम, राम स्वरूप, रामचंद्र, रामदत्त। हमारी महिलाओं के बहनों का नाम भी राम से है, राम कुमारी, रामज्योति, राम देवी। इसलिए राम हमारे कण कण में, हमारे श्वास श्वास में राम का वास है। तो ये मुद्दा जो है ना हल हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला दिया है जी। देश की आज़ादी के समय जो धारा 370 जवाहर सरकार ने, पहली सरकार ने लगाई थी, देश की एक तरह अखंडता के लिए नासूर था। ये भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक ये हमारा एजेंडे में था, ये 370 हटाना। तो उसको निरस्त किया, धराशायी किया उसको, और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है जी। जो इन्फिल्ट्रेशन थी वहाँ पर, जो वहाँ पर घुसपैठ थी, उसके ऊपर लगाम लगाने का काम जी। जहाँ मुस्लिम बहनों के लिए सामाजिक प्रताड़ना थी, तलाक कह करके 3 बार उसको घर से बेदखल करना, इसके लिए मुस्लिम बहनों के उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, पार्टीशन के बाद बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, सिख हैं, अगर वो प्रताड़ित हैं, वो फिर से दोबारा हिंदुस्तान में आ सके, इसलिए नागरिकता देने का कानून CAA बनाने का काम किया। तो इतने बड़े साहसिक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जन कल्याण के लिए इतने ज़बरदस्त फैसले लिए हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स हो। तो ऐसे मुद्दे जो है ना ऐसे योजनाएं लेकर के आए हैं। तो बहुत जो है ना सफलताओं से और जो है ना निर्णयों से भरा पड़ा 2 साल का कार्यकाल जी।
एक प्रश्न जब निकल कर आता है कि किसान आंदोलन लगभग 6 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे इन दौर के बीच में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, चाहे विधायक हो या कोई सांसद हो, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आई कि जहां धक्का मुक्की होना। और कल आपने देखा कि देवेंद्र बबली के साथ जो देवेंद्र बबली का गाली गलौज करना और उधर से भी उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ बोलना। क्या मानते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार बातचीत नहीं कर पा रही है, या क्या कुछ समझते हैं इस मामले में? देखिए, पहली बात तो मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। ये किसान यूनियन का आंदोलन है, ये किसान संगठनों का आंदोलन है। क्योंकि किसानों के हितों की जो बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिनका लक्ष्य है 2022 में किसानों की आमदन दोगुनी हो, उस दिशा के अंदर सरकार बढ़ रही है। और 11 बार उनको जो है ना बातचीत की है। और बातचीत में हमेशा नरेंद्र तोमर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बार बार कहा इसके अंदर जो कमियां वो बताइए, उसके लिए जो है ना उसके अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो केंद्र सरकार ने उसको 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने 1.5 साल के लिए इसको जो है ना स्टे किया है। तो आंदोलन का तो मुद्दा है ही नहीं। आंदोलन तो सुनो, आंदोलन तो समाप्त होना चाहिए था। तो इसलिए वो तो केवल ये आंदोलन जीवी हैं, इनके रोजगार को समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वही लोग आंदोलन अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। किसान अपने खेत में हैं और जो थोड़े बहुत हैं उनको बरगला करके ये काम करवाए। एमएसपी की बात करते हैं कि रिटर्न में एमएसपी की बात करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं कि एक कानून अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटेगी तो कानून बनाने में क्या दिक्कत जाती है? देखिए, एमएसपी अलग मैटर है जी। एमएसपी अलग संस्था है। एमएसपी का कानून पहले भी नहीं था जी, ना उसका इन 3 कानूनों से लेना देना है जी। इसलिए वो बात तो 3 कानून की, उधर एमएसपी उठाए खड़े हो जी। और सरकारों को मरना है एमएसपी, किसकी ताकत है एमएसपी को बंद कर देगी जी जी। बताइए कौन सी पार्टी एमएसपी को बंद कर सकती है जी। ये तो 3 रुपये 2 रुपये बढ़ाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने तो 90 200 रुपये रेट बढ़ाया जी। और मनोहर सरकार को आपके माध्यम से नमन करना चाहता हूँ। देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। ये बाजरा यहाँ पर 2150 खरीद रहे हैं, पंजाब के अंदर राजस्थान में खरीद रही है सरकार, क्यों नहीं खरीद रही? कांग्रेस जो यहाँ पर विरोध कर रही है क्यों नहीं खरीदती? मनोहर सरकार ने 2150 रुपये आज बाजरे की बेल्ट में जो है ना एक दाना खरीदा है। आज सरसों सरकार को 1 ग्राम भी नहीं मिला जी। क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों ने 7,000 8,000 तक पर क्विंटल खरीदी है। गवर्नमेंट का रेट जो है ना एमएसपी 46 रुपये है। इसलिए सरकार एमएसपी पे खरीदेगी मंडियों में जी। जिसका एमएसपी से ज़्यादा बिकता मंडी से बाहर बेचे, इसलिए मंडी भी ज्यों की त्यों रहेगी, एमएसपी भी ज्यों की त्यों रहेगा। ये तो बिना मतलब से, जैसे मैं कहता हूँ, सोते को तो जगा ले, तो जाग के सोने का नाटक कर रहे हैं। इनका तो मतलब ये भ्रम फैलाना, जैसे कैसे तैसे ऐसे वैसे, लोगों के अंदर अराजकता फैलाने, गुंडागर्दी फैलाने, हम कहें जो ठीक है और किसी को कहते बोलो ना जी। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर सरकार बड़ी सरलता से, सहजता से, संवेदनशीलता से, विनम्रता से जी भी मान जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन वो उस छूट को ये मानते हैं भाई हमने तो सरकार को बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, हम जो चाहेंगे करेंगे। धरने प्रदर्शन के लिए छूट है जी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, करिए झंडा प्रदर्शन जो भी करना करिए। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि या किसी पार्टी का नेता जा रहा है, उसको काहे की, उनके पास कौन से हक हैं जी? भी हमने बोल दिया बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग गाँव में नहीं घुसेंगे, काहे का फरमान है? कौन से माओवादियों का फरमान है जी? ये कौन सा मतलब गुंडागर्दी का फरमान है? इसलिए आज अनिल विज ने बड़े सख्त शब्दों में कहा जी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हर आदमी के सुरक्षा के लिए गृह मंत्री जी ने कहा वो सहन नहीं होगा जी। लॉकडाउन है, कोविड भी देखा पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार पर लोगों के प्रहार पड़ा है। और आज CMI की एक रिपोर्ट आई है, CMI की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो हरियाणा है दूसरे नंबर पर है। सर क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी में? देखिए सुनो मेरी बात, वो रिपोर्टें कैसे आ रही हैं कैसे नहीं आ रही हैं। ना तो मनोहर सरकार ने के समय में बच्चे ने 6ठी के बाद +2 कर ली, वो भी तुरंत 7वीं 8वीं बंद होगी उसकी भी एकदम, इतने लोग +2 कर गए जी। जो स्कूल पहले चल रहे थे उन स्कूलों के हिसाब से रूटीन में वही +2 कर रहे हैं, वही BA कर रहे हैं जी। बात तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जी। चौटाला का राज रहा 2004 तक चौटाला का राज रहा 2004 तक, ओम प्रकाश चौटाला का केवल 10,500 रोजगार दिए पक्के। उसके बाद 10 साल
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ही कांग्रेस में 20,023 पक्की नौकरियां दी, लेकिन मनोहर सरकार ने बिना भेदभाव से, ना पर्ची से, ना खर्ची से 85,000 नौकरियां दी, 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में दी है, और लगभग जो है ना शायद 60-70 हज़ार के करीब सक्षम के तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया भाई। जी, ये आपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की सर, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जब मजदूरी करते थे लोग, लॉकडाउन के अंदर पलायन करके चले गए, कई कंपनियां सर वो भी धाराशायी हो चुकी हैं लगभग। उनका साफ तौर पर कहना है कि सेंटर की तरफ से या किसी भी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं करा। आज भी हम अगर मार्केट के अंदर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम तो डूब गए हैं, ख़त्म हो गया बिजनेस सारा। देखिए ये तो एक आपदा है, आपदा तो भाई एक प्राकृतिक आपदा है जी, ये किसी के बस की बात तो नहीं है, जी, लेकिन फिर भी मतलब कोई भूखा ना सोए। जी, मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने 2-2 महीने का राशन भी दिया है जी, उनके लिए। अब जितने भी दवाइयाँ हैं, सब जो बीपीएल के लोग हैं उनको जो है ना, अगर परिवार का सदस्य अगर बिछुड़ जाता है, जी, अपने से चला जाता है, उसको 2 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। जी, अभी मुख्यमंत्री जो अनाथ होगा, जिसके ऊपर आश्रित था, वो चला जाता है परिवार का, उनके बच्चों की परवरिश, जी, बेटियों की परवरिश, इतना कुछ कर रही है। अभी लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन में नुकसान सरकार का भी है, सबका, सब हमारे परिवार के लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पे आ रहा है देश। अब फिर से गति पकड़ेगा। लॉकडाउन में छूट दी है, परसेंटेज ऑफ कोविड जो इन्फेक्शन है वो कम हुआ है, जी। आहिस्ता आहिस्ता फिर रेस पकड़ेगा। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन का बहाना लगाकर सरकार जो है अपनी जो कमियों को छुपा रही है, बेरोजगारी है, कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो आप भी मानते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है या कोविड की वजह से हुआ इससे कोई मतलब है ही नहीं भाई। है? जी, सरकार को लॉकडाउन करने में क्या फ़ायदा है? सरकार को तो बाजार खुलेगा, इंडस्ट्री खुलेगी, टैक्स आएगा उसको, जी, लेकिन सरकार जो है प्रदेश के, देश के नागरिक की सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। जी, वो अपने टैक्स के चक्कर में लॉकडाउन लगाए ना, खुल जाए जी, और लोग मर जाए, फिर कौन कहेगा? सरकार की तो कहेंगे। जी, इसलिए सरकार का भी लॉस है, सरकार का भी रिवेन्यू लॉस है, जी, तो ऐसे नहीं हम लोग कह सकते, सरकार का भी लॉस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ रहा है देश। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं सर। शिक्षा व्यवस्था के अंदर अभी प्रधानमंत्री ने रात मीटिंग के अंदर जो फैसला लिया कि सीबीएसई के पेपर नहीं होंगे। वैसे हरियाणा सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है कि हम भी हरियाणा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर ही इसको जो है आगे करेंगे। क्या नहीं आपको लगता है कि ये जो शिक्षा का जो इस प्रकार से ऑनलाइन करना और पेपर कैंसिल करना 1 साल से लगातार ऐसे चल रहा है, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए कोई भी नहीं चाहता ऑनलाइन हो, जी। कोई भी नहीं चाहता रद्द हो। जी, अगर ये लॉकडाउन ना हो, ये आपदा ना हो, तो रेगुलर वैसे ही चलता रहता। जी, ये तो मजबूरी में ऑनलाइन किया है, हमारी वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जी, तो ये तो मजबूरी में किया है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब मान ली लॉकडाउन में क्लासेस नहीं गई तो पास भी करने हैं, कैसे पास करेंगे? इसी लॉकडाउन जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लगाई है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है। ये तो एक तात्कालिक व्यवस्था है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा फिर एग्ज़ाम्स वैसे चलेंगे, जी। फिर पटड़ी पे आएगा देश। सर अंतिम सवाल है लॉकडाउन को लेकर जो जनता है या फिर बाज़ार के अंदर व्यापारी काम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कब तक जो स्थिति सही हो सकती है? देखिए मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की जनता का, जिन्होंने इस लॉकडाउन को बड़ा उनके कानूनों को पालन किया है। जी, और शायद उनकी, क्योंकि कोई भी आंदोलन है, चाहे किसी बीमारी को लेकर है, जी, तो जब तक जनता सहयोग नहीं करती वो सफल नहीं हुआ करती। जी, और इस कोरोना से भी लड़ने के लिए, इसको परास्त करने के लिए भी जनता का सहयोग जरूरी है। केवल सरकार नियम लागू कर सकती है, हिदायतें कह सकती है, लेकिन जब जनता उसका सहयोग करेगी तभी तो हम कोरोना से जीतेंगे। जी, इसीलिए जनता के सहयोग से ही जी, जो है हम कोरोना को परास्त कर रहे हैं। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है, अब लॉकडाउन जो है ना कम हुआ है, उनको जो है ना रियायतें देने का काम किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके सहयोग से, आपके विश्वास से ये हरियाणा फिर आगे बढ़ेगा, ये देश फिर आगे बढ़ेगा। जी। नए पद के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और डेली हरियाणा न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। डेली हरियाणा का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस संगठन में जो दायित्व मिला है, जी, आपकी शुभकामनाओं से, आपके प्यार से मैं इस जिम्मेदारी को निभाने का काम करूंगा, और आपके माध्यम से फिर से संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी। तो ये थे डॉक्टर पवन सैनी, लाडवा से पूर्व विधायक रहे हैं और मौजूदा में प्रदेश महामंत्री भाजपा के रूप में इन्हें जिम्मेवारी मिली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा सरकार के केंद्र के 7 साल पूरे हुए हैं, और इसके साथ साथ जो प्रदेश की सरकार है लगातार विकास के कार्य कर रही है। जहाँ तक अन्य मुद्दों की बात है, उनको आप इंटरव्यू के माध्यम से पूरा देख चुके हैं।
फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।